मैं कह रहा था कि इस कलयुग में गौ व ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो मेरी समझ में एक बात नहीं आती है कि आजकल लोग ब्राह्मण क्यों बनना चाहते हैं, क्यों उनके मन में यह अभिलाषा होती है कि हम भी ब्राह्मण के जैसे पूजे जाएं, ब्राह्मण के जैसे प्रतिष्ठित हों, हम भी ब्राह्मण बन जाएं। क्या महाराज, जहां आप जिस स्थान पर हैं वहां संतुष्ट नहीं है? क्या कमी है आपके अंदर? यदि आप अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करें तो आप जहां पर हैं वहीं पर पूजनीय हो जाएंगे, वहीं पर वंदनीय हो जाएंगे। और पूजनीय होने के लिए, वंदनीय होने के लिए, सम्माननीय होने के लिए, आदरणीय होने के लिए ब्राह्मण होना कोई आवश्यक नहीं है। उसके लिए हमें सच्चे मन से, पूरी ईमानदारी से, हम जिस स्थान पर भी हैं निष्ठा से अपने कर्तव्य को करने की आवश्यकता है। और जहां हैं वहीं हमारी पूजा प्रारंभ हो जाएगी। आपका कर्म इतना अच्छा हो, कर्म इतना श्रेष्ठ हो कि जहां पर भी आप हैं वहीं वंदनीय हो जाएं, वहीं पूजनीय हो जाएं। लेकिन अगर लोगों की बराबरी करने पर उतरेंगे तो बराबरी करना तो दूर, बराबरी तो नहीं कर पाएंगे लेकिन मिट जरूर जाएंगे। इसलिए बराबरी करने पर मत आइए। आप जहां पर हैं वहीं पर आप अपने आप को मजबूत करिए, अपनी श्रेष्ठता वहीं प्रदान करिए, उसी कर्म में जिस कर्म में आप लगे हैं। श्री राधे। और अगर आप अपनी कार्य को ईमानदारी पूर्वक, श्रेष्ठता पूर्वक करने पर आ जाएं तो आप वहीं पर पूजनीय हो जाएंगे। श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिस स्थान पर आप हैं वहीं पर पूजनीय हो जाएंगे, वहीं पर वंदनीय हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आप बराबरी करने पर अगर आए तो जितने भी इंजीनियर हैं, इंजीनियर कहें कि हम सभी पॉलिटिशियन की बराबरी करेंगे। जितने भी सत्ता पर आरूढ़ पॉलिटिशियन हैं वे लोग, सभी लोग यह चाहें कि सबसे मुख्य सत्ता पर मैं ही बैठ जाऊं। सारे के सारे लोग सारे काम धंधा छोड़कर पॉलिटिशियन में आ गए और सारे चपरासी यह सोचे कि मैं कलेक्टर बन जाऊं। चपरासी कलेक्टर की बराबरी करने पर आ जाए और सोचने लगे कि यह भी आदमी, मैं भी आदमी, और इसमें मुझमें अंतर ही क्या है भाई? अगर यह कलेक्टर तो मैं भी कलेक्टर, यह कलेक्टर क्यों, मैं चपरासी क्यों? तो सारे अगर मास्टर विभागाध्यक्ष बनना चाहें तो महाराज ऐसा नहीं हो सकता है। यह करने के लिए, बनने के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करनी पड़ेगी, अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करो। बाकी कहने से और न तो कुछ आज तक हुआ है और न होगा। होगा कैसे? करने से होगा। एक बार वो प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। और जैसे तोता जिस फल को चोंच मार देता है ना, वह फल मीठा हो जाता है। वह मीठा होता ही है तभी तो चोंच मारता है। वैसे ही हम ब्राह्मण की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण जिस मंत्र को अपने मुखार विंद से एक बार गायन करता है वह मंत्र जीवित हो जाता है। ऐसे तो ग्रंथों में सारे ग्रंथ रखे हैं, पुराण रखे हैं, उपनिषद रखे हैं, लेकिन जब तक वह ब्राह्मण के मुखार विंद से न गाया जाए
उसका उच्चारण न हो तब तक उस मंत्र के अंदर शक्ति नहीं आती है। और कहा भी गया है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मै ब्राह्मण देवता। दैवाधीनम जगत सर्वम, यह सारा संसार देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनम च देवता, और देवता लोग मंत्रों के अधीन हैं। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, और सारे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मै ब्राह्मण देवता। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, जिस मंत्र को ब्राह्मण अपने मुखारविंद से उच्चारण कर देता है, वह मंत्र जीवित हो जाता है, वह शाश्वत हो जाता है, वह फलीभूत हो जाता है। मान लो तो अच्छा है, न मानो तो भी अच्छा है। और आपके न मानने से सत्य तो नहीं बदल जाएगा ना। जो सत्य है वह शाश्वत है, और जो शाश्वत है वह सत्य है। कहते हैं, मत कर, मत देख, मत सुन, मत समझ। क्यों? क्योंकि जब आप बड़ों की बात नहीं मानेंगे, शास्त्र की बात नहीं मानेंगे, संतों की बात नहीं मानेंगे, तो जो किसी की बात नहीं मानता है ना, उसे समय मनवा देता है। समय बड़ा बलवान होता है महाराज। समय अच्छे अच्छे को मनवा देता है। हम और आप क्या चीज है? प्रेम से बोलिए हनुमंत लाल की जय हो। और समय ही सब प्रश्नों का उत्तर देता है। समय सबको लाकर एक ऐसे जगह खड़ा कर देता है, उस जगह पर, इसलिए कि अगर हम नहीं मानते हैं तो हमको मानना पड़ता है। और जैसे मान लीजिए आप, सारे पुलिस वाले अगर फोर्स की बराबरी करने पे उतर जाए, सीआरपीएफ वाले बीएसएफ की बराबरी करने पे आ जाए, और बीएसएफ वाले सारे फोर्स की बराबरी करने लगे, तो महाराज क्या होगा? देश की व्यवस्था चरमरा जाएगी। क्योंकि इसलिए जो जहां पर है, अपनी व्यवस्था में ज्ञान प्राप्त करने का सबको अधिकार है। आप अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करिए, अपनी योग्यता सिद्ध करिए, और जब आप खूब ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, ज्ञानी होना सबके अधिकार में है। ज्ञानी कोई भी हो सकता है, विद्वान कोई भी हो सकता है, लेकिन यह उचित नहीं है कि आप अगर ज्ञानी हो गए, विद्वान हो गए, तो अकारण ही, अनायास ही ब्राह्मणों की, संतों की, सनातन की निंदा करें। मैंने प्रथम दिन की कथा में कहा था, सनातन की निंदा से तात्पर्य है मेरा कि आपने कुछ दिन पहले सुना था, जो हमारा पवित्र ग्रंथ है रामचरितमानस, उसके कुछ पेजों को जला दिया गया था। जब आप शास्त्रों की अवहेलना करेंगे, ब्राह्मण की अवहेलना करेंगे, संत की अवहेलना करेंगे, अपने संस्कृत की अवहेलना करेंगे, तो कहां जाएंगे? गर्त में जाना निश्चित है। और जो लोग अनायास ही ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, ब्राह्मणों को गाली देते हैं, उन्हें उपेक्षित करते हैं, तो जब अंत समय आता है ना, अंत समय तो सबका आएगा भाई। आपने अगर जन्म लिया है तो मरना सबको है, अमर होके नहीं आए हैं। एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ना है हमें। और जब हमारा अंत समय आएगा ना, तो उस समय गौ और ब्राह्मण ही साथ देते हैं और सभी लोग साथ छोड़ देते हैं। प्रमाण है इसका। अंत समय आता है तो सबसे पहले गौ की पूंछ छुआई जाती है, महाराज गौदान करा दिया जाए। और जब यह शरीर से चेतना निकल जाती है तो ब्राह्मण को याद किया जाता है, पंडित जी को बुलाया जाए महाराज अंत्येष्टि कर्म कराने के लिए। भगवान न करे आपके घर में कोई मरे, लेकिन मरना तो एक न एक दिन सबको है। प्रेम से बोलना पड़ेगा
हनुमंत लाल की जय हो। जब आपके घर में कोई मरे, जब आपका अन्न कोई ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं होता है, भाई आपके घर में कोई मरता है तो 10-12 दिन, 15 दिन, 16 दिन सूतक लगा रहता है, आपके घर कोई अन्न ग्रहण नहीं करना चाहता, तो उस समय आपके अन्न को, आपके भोजन को कौन स्वीकार करता है? ब्राह्मण स्वीकार करता है। और आपके दूषित अन्न को स्वीकार करने के पश्चात आपके अन्न को पवित्र करता है, आपके परिवार को पवित्र करता है और पुनः उस अन्न को पवित्र करके आपके खाने योग्य बनाता है, आपके भाई परिवार के खाने योग्य बनाता है। और ऐसे पुण्यात्मा ब्राह्मण के मन में अगर हमारे मन में कुटिल भाव है, द्वेष है, तो ईश्वर क्षमा नहीं करेंगे, क्योंकि ईश्वर खुद कहते हैं कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से इस धरती को मैंने धारण किया है, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैं अजय रहा हूं, और ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मेरा नाम क्या पड़ा है? राम पड़ा है। विप्र प्रसादाधरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलाबरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम नाम रामम। तो जो आपके जीते जी नहीं हुए, वह आपके मरने के बाद आपके क्या होंगे, आपके लिए क्या शुभ कामनाएं करेंगे। जो आपके अपवित्र धन को, अपवित्र अन्न को ग्रहण करके अपने जीवन को संकट में डालकर आपके लिए कल्याण की कामना करता है, वह संत व ब्राह्मण ही होता है। अगर यकीन न हो तो एक काम करना, जब आपके घर में कोई मरे ना, तो भगवान न करे, लेकिन मरना तो सबको एक न एक दिन है। मरने के पश्चात आपके घर में जब 13वीं ब्राह्मण भोज होता है ना, तो उस दिन ब्राह्मण को न बुलाकर अपने भाई परिवार को बुला लेना और बुलाकर देखना। पहले तो आपके 13वीं के निमंत्रण को स्वीकार नहीं करेंगे, और स्वीकार कर लेते हैं अगर गलती से ना, तो आपके ही भाई परिवार, आपके ही नात रिश्तेदार आपके यहाँ स्वीकार करने के पश्चात आएंगे नहीं, और आएंगे नहीं, और गलती से अगर आ लिए तो आपके अन्न को स्वीकार नहीं करेंगे, वो ग्रहण नहीं करेंगे। आपके ही अपने भाई परिवार आपके 13वीं के अन्न को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि आपके घर में सूतक है। और ब्राह्मण उस स्थिति में भी आपके उस दूषित अन्न को, आपके घर में सूतक लगा है फिर भी उस दूषित अन्न को स्वीकार करता है, उस अन्न को पवित्र करता है, आपके परिवार को पवित्र करता है, अपने प्राण को संकट में डालकर। और ऐसे पुण्यात्मा ब्राह्मण को हम की निंदा करते हैं, उन्हें उपेक्षित करते हैं, और ब्राह्मण ही आकर आपके घर के अन्न को स्वीकार करता है, क्योंकि ब्राह्मण की जो जठराग्नि होती है, अग्नि और ब्राह्मण की जठराग्नि, यह दो चीज ऐसी हैं जो इस संसार में कोई भी वस्तु हो उसे जलाकर भस्म कर सकती हैं। ब्राह्मण कैसा भी धन हो उसे पचाकर हजम कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण के धन का अगर आपने, ब्राह्मण के वस्तु का आपने हरण किया, तो आपको इस संसार में नारायण भी नहीं बचा सकते हैं। नारायण के पास भी इतनी क्षमता नहीं है कि ब्राह्मण के धन का हरण करने वाले को नारायण भी क्षमा कर दें। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि ऐसे पुण्यात्मा ब्राह्मण, ऐसे पूजनीय ब्राह्मण, ऐसे वंदनीय ब्राह्मण
की हम निंदा करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। और ऐसे ब्राह्मण की जठराग्नि, ब्राह्मण का तेज, ब्राह्मण का तप, वह ब्राह्मण कुल में अगर जन्म लिया है, चाहे कैसा भी हो, ब्राह्मण बालक ही हो, लेकिन उस ब्रह्म कुल के बालक के अंदर इतनी शक्ति होती है कि आपके पाप कर्मों को खाकर वह भस्म करने की क्षमता उसके पास होती है महाराज। अन्यथा इस पूरे भूधरा पर, इस वसुंधरा में, इस धरती पर कोई नहीं है जो आपके पाप कर्मों को खाकर भस्म कर जाए और उन्हें पचा जाए। इसलिए आपसे निवेदन है, कोई बहस नहीं है मेरा, कोई झगड़ा नहीं, कोई विवाद नहीं। आप जहां हैं वहीं पर पूजनीय होंगे, ईमानदारी से अपने कार्य को करें, वहीं पर आदरणीय होंगे। हमें संस्कार मिले हैं तो उसका पालन करना चाहिए, अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, गुरुजनों की बात माननी चाहिए, सद ग्रंथों का आचरण करके शास्त्रों के हिसाब से चलना चाहिए। और अगर मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं तो आपका यह फर्ज है मेरा सम्मान करना। अगर आप बड़े हैं तो मैं आपका सम्मान करने के लिए तैयार हूं, मैं आपका आदर करता हूं और जीवन पर्यंत मैं आदर करता रहूंगा। अगर आप हमसे उच्च हैं, बड़े हैं, तो हमारा यही फर्ज है कि मैं आपका सम्मान करूं, आपका आदर करूं। इस प्रकार ब्राह्मण व अग्नि अंत समय में यही दो साथ देते हैं, और तो तीसरा कोई नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी।